नमस्कार एवरीबॉडी। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, भिन्न यानी फ्रैक्शन। भिन्न हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत जगह उपयोगी चीज़ है और हमें जब किसी भी वस्तु का बंटवारा करना पड़ता तो भिन्न की हमें ज़रूरत पड़ती है। भिन्न के रूप में लिखना पड़ता है कितना किसका कहाँ हिस्सा है। तो भिन्न एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आज अपन लोग सीखते हैं कि भिन्न है क्या, हमें भिन्न की ज़रूरत क्यों पड़ी और कहाँ पड़ी। हम प्राकृत संख्या जानते, पूर्ण संख्या जानते, पूर्णांक जानते हैं। तो आज अपन लोग भिन्न के रूप में, जैसे इस तरह की पूर्ण संख्याएं या प्राकृत संख्या हम जानते हैं, लेकिन अगर इसको ऐसा लिखा जाए तो इसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो ये भिन्न के अंतर्गत आती। बटे वाली संख्याएं जो हैं भिन्न के अंतर्गत। तो भिन्न, तो चलिए अपन लोग चलते हैं, भिन्न सीखते हैं आज। भिन्न की ज़रूरत कहाँ पड़ती है और भिन्न को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक ऑथेंटिक परिभाषा लिख देते भिन्न की और उसी को लेकर के हम एक्सप्लेन करेंगे भिन्न के बारे में। चलिए लिखते हैं, भिन्न वह संख्या है जो एक पूर्ण, इसको इंग्लिश में होल कहते हैं, का भाग निरूपित करता है। भिन्न वह संख्या जो एक पूर्ण का भाग निरूपित करता है। पूर्ण एक अकेली वस्तु एक अकेली या एक पूर्ण एक अकेली वस्तु हो सकती है या वस्तुओं का समूह भी हो सकता है। ये है एक परिभाषा जो भिन्न से निकल करके आई है। इसी को अपन लोग समझते हैं और इसमें एक कंडीशन भी है। जो हम डिवाइड करते हैं तो सभी भाग, इसको हम लिख भी देते हैं, सभी भाग जो हैं बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन है इसकी। भिन्न वह संख्या है जो एक पूर्ण का भाग निरूपित करती। पूर्ण संख्या हम जानते हैं पूर्ण का भाग निरूपित करती, यानी उसको जब डिवाइड किया जाता है। यह पूर्ण एक अकेली वस्तु हो सकती है या वस्तुओं का एक समूह भी हो सकता है। इसी को लेकर के हम चलते हैं कि एक अकेली वस्तु में भिन्न कैसे हो सकती है और समूह में कैसे हो सकती है। तो चलिए हम देखते हैं एक एग्जाम्पल से। मानते हैं कि ये एक रोटी है, ये रोटी है, इसके बराबर बराबर हम टुकड़े करते हैं। चलिए यहाँ पे हमने किया तो अभी 2 टुकड़े हैं, अगर इसको ऐसे कर दिया तो यहाँ पे 4 टुकड़े। ये मान के चलते हैं ये सभी टुकड़े बराबर हैं। तो अगर हम बात करते हैं इस एक रोटी, अकेली वस्तु एक रोटी है, इसके 4 बराबर टुकड़े किए गए हैं। तो ये इसमें से अगर एक टुकड़े की बात करें, एक टुकड़ा लिया जाए तो इसको लिखेंगे कैसे।
इसके जितने फ्रैक्शन किए गए टुकड़े 4 और 4 में से 1 लिया गया, तो इसको प्रदर्शित करेंगे 1/4 लिखेंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि शेष कितने बचे, तो शेष 1 2 3 टुकड़े बचे, तो इसको शेष भाग को कैसे लिखेंगे? टुकड़े थे टोटल 4, 4 में से कितने बचे? 3, तो ये कहलाया 3/4। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कहलाया 1 2 3 भाग इसमें शामिल है, तो ये कहलाया 3/4 भाग। इस तरह से हम भिन्न को लिखते हैं। तो ये एक अकेली वस्तु है। अकेली वस्तु के 4 टुकड़े बराबर किए गए, तो ये और उनमें से 1 लिया गया। 1/4 का मतलब ही होता है कि किसी भी वस्तु के 4 टुकड़े किए गए और 4 में से 1 लिया गया, इसलिए इसको प्रदर्शित करेंगे 1/4। तो नीचे ऊपर वाले को इसको अंश बोला जाता है, और बटे में जो ये नीचे रहती इसको हर बोला जाता है। ये अंश कहलाता है और ये हर कहलाता है। तो जो हर वाली संख्या है, ये वस्तुओं के हमें टुकड़े बताती है कि कौन सी वस्तु कितने भाग किए गए हैं। अंश ये बताता है कि उनमें से कितने भाग मिले हैं या किसी को दिए गए हैं, ये चीजें बताती है। तो ये था, निरूपित करता है यह पूर्ण अकेली वस्तु। अकेली वस्तु के लेकर के ये भिन्न की परिभाषा दी गई है। अब हम इसी चीज को देख लेते हैं, वस्तुओं का समूह भी हो सकता है, यानी बहुत सारी वस्तु हैं, तब हम उनको भिन्न के रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए एक उदाहरण समूह से ले लेते, मान के चलते हैं 3 4 5। ये मान के चलते हैं कि 5 हमने लड्डू लिए, 5 हमने लड्डू लिए। तो यहाँ पे एक लड्डू नहीं है, यहाँ पे 5 लड्डू, यानी वस्तुओं का एक समूह कहलाया, वस्तुओं का एक समूह हो गया। अब हमने 5 लड्डू में से मोहन को दे दिया 2 लड्डू, मोहन को हमने दे दिया 2 लड्डू दिया। अब हमको इसको भिन्न के रूप में दर्शाना है, तो हम कैसे भिन्न के रूप में दर्शाएंगे? यहाँ तो एक वस्तु था तो उसको दर्शा दिए। अब यहाँ मोहन को 2 लड्डू दिया गया, तो अगर भिन्न के रूप में लिखना तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे टोटल लड्डू थे 5 और 5 में से दिए गए कितने? 2, तो इसको लिखेंगे 2/5। यानी मोहन का जो भाग है भिन्न के रूप में, मोहन का जो भाग है 2/5 भाग, इसको भिन्न के रूप में इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब चाहे जितनी वस्तुओं का समूह हो, चाहे जैसा भी हो, हम उसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। मोहन को 5 में से 2 लड्डू दिए गए, इसका अर्थ ये हुआ कि कुल लड्डुओं की संख्या 5 थी, 5 में से 2 मोहन को दिया गया, तो भिन्न के रूप में इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो हमने दोनों तरीकों में देखा कि भिन्न के रूप में अकेली वस्तु है तब कैसे हम निकालते हैं, अगर समूह में वस्तु है तब कैसे निकालते हैं। तो चाहे समूह में हो चाहे अकेली वस्तु में, हम उसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं, थोड़ा और उदाहरण देखते हैं, भिन्नों से ही संबंधित कुछ और उदाहरण देख लेते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल लेते, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलिए एग्जाम्पल से और समझते हैं। 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है, इसको लिख लेते हैं। 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। ये एक एग्जाम्पल लेते हैं, 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। तो इसको भिन्न के रूप में लिखना, तो
हम पहले ये देखेंगे कि एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे। एक दिन में 24 घंटे। अब 24 घंटे में से 8 घंटे का पूछ रहा, तो इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे, भिन्न के रूप में 8/24। 24 में से 8, 24 घंटों में से 8 घंटे लिखे गए, तो 8/24 इसको डिवाइड कर लेंगे तो 8 × 8, 8×3 24, यानी 1/3। यानी 3 हिस्से में से एक हिस्सा 8 है, यानी 24 का 1/3, तिहाई भी कह सकते हैं इसको। 1/3 को तिहाई भी हम कह सकते हैं। इस तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। चालीस मिनट 1 घंटे की कौन सी भिन्न है। यहाँ पे 40 मिनट पूछ रहे हैं, यहाँ घंटा दिया है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 1 घंटे में मिनट कितने। 1 घंटे बराबर 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब 1 घंटे में 60 मिनट होता है तो 40 मिनट का पूछ रहा, तो 60 में कितना, 40। तो भिन्न के रूप में ये जब लिखेंगे इसको तो 40/60, यानी 60 में 40, 60 में 40। ये 0 कट गया, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी 2/3 निकल के आया। अब 2/3 निकल के आया, इसका मतलब सीधा सीधा है 2 तिहाई, यानी यहाँ पे टोटल 3 हिस्से में से 2 हिस्से हैं, यानी ये 40 है तो 60 का कितना है, 2 हिस्सा है। 60 पूरा 3 हिस्सा है। तो अगर हम साधारण भाषा में भी समझे तो 20-20 के किया जाए तो 20 तिहाई 60 होता, अब 20 दूना 40, यानी 2 हिस्सा। तो इसको भिन्न के रूप में 2/3 हम लिख सकते हैं। तो ये थी भिन्न के रूप में प्रदर्शित करने की बेसिक जानकारी। अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भिन्न के प्रकार। इसमें कुछ और चीज़ें फिर हम आगे बताते हैं जो छूट गई हैं। प्रकार से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं संख्या रेखा पर भिन्न का प्रदर्शित करना। इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी हम ले लेते हैं। संख्या रेखा, संख्या रेखा पर भिन्न को प्रदर्शित करना। कैसे प्रदर्शित करते हैं इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी हम दे देते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं भिन्न के प्रकार। तो मान के चलते हैं, भिन्न ले लेते हैं 3/5, 2/3, तीसरी ले लेते हैं 7/5। ये भिन्न ले लेते हैं। तो सबसे पहले वाले पे चलते हैं। एक संख्या रेखा हम बनाएंगे। संख्या रेखा में मध्य में 0 होता है, बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती और दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से बराबर बराबर दे देते हैं, इनकी दूरियां बराबर रहेंगी। सबसे पहले बात करते हैं पहला नंबर 3/5। 3/5 का मतलब है कि किसी भी एक वस्तु के 5 भाग किएगा, तो 0 से 1 के बीच में हम बराबर बराबर यहाँ पे 5 भाग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। अब 5 में से कितने लिए गए हैं, 3, तो 1 2 3, यानी यहाँ पे जो आएगा पॉइंट ये अपना कहलाएगा 3/5 भाग। ठीक। अब दूसरा देख लेते हैं, संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना इसी तरह रहेगा। 0 1, थोड़ा और दूर कर देते हैं, 1 2। अब यहाँ पे देखते हैं कि 2/3 को प्रदर्शित करना है, तो 2/3 यानी 0 से और 1 के बीच में कितने टुकड़े हो गए,
1 2 3, 1 2 3। अब 3 में से कितने लेना है? 2। तो 1 2, यानी यहाँ का जो भाग आएगा ये कहलाएगा 2/3। अब तीसरे प्रकार की है 7/5। अब यहाँ पे समस्या ये आएगी, अभी तक जो हमने बताया कि 7 भाग तो 5 ही है, उसके टुकड़े 5 ही हैं, लेकिन 5 में से 7 लेना है, बड़ी विडंबना है। इसके लिए क्या करेंगे? तो इसको आगे हम भिन्न के प्रकार में समझेंगे। पहले इसको संख्या रेखा में प्रदर्शित कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं, बाकी डिटेल से आगे देखते हैं इसको। 7/5 टुकड़े 5 हैं, 5 में से लेना कितना है? 7। प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसको आगे देखते हैं, जब विस्तार से अपन पढ़ते हैं उसको हम समझाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखते क्या है कि ये 7 है, यहाँ 5 है, ये इसका जो मान आएगा 1 से अधिक आएगा, यानी 1 से अधिक वस्तु है, 1 से अधिक वस्तु है 7/5। तो टुकड़े उसके एक ही करना है, लेकिन 1 से अधिक वस्तु है, 2 वस्तुएं हैं। तो पहली वस्तु 0 से 1 के बीच में इसके टुकड़े करना है 5, 1 2 3 4 5, और इसके भी करना है 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 करना। अब इसके भी चूंकि 1 से अधिक वस्तु है, 2 वस्तु है, हो सकती 3 हो सकती हैं, जहां तक आएगा वो गिन लेंगे। तो एक वस्तु की ये 5 टुकड़े, यानी ये पूरी वस्तु, ये हो गई 5 भाग, और 6वां भाग ये, 7वां भाग ये। तो संख्या रेखा में प्रदर्शित करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7/5, ये आएगा 7/5। भाग उतने करना जितने बटे में, फ्रैक्शन, यानी उसके टुकड़े उसके भाग जो भी कहें उतने ही करना था। 0 से 1 के बीच में 5 कर लिए, 1 से 2 के बीच में 5 कर लिए। अगर और लंबा लेना होता तो आगे भी कर सकते थे, जैसे एक इसी में दे देते हैं, मान के चलिए 13/5 होता, इसको भी प्रदर्शित करना होता तो फिर इसके भी 5 टुकड़े हो जाते। यहाँ पे 3 लिख देते, ये 1 2 3 4 5। तो 13 कैसे गिनते? 5 इसके, 5 इसके, 5 5 10, और 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाता 13/5। इस भिन्न के बारे में हम आगे बताते हैं कि ये क्या चीज है, कि टुकड़े 5 लेना 13, तो ये 1 से अधिक वस्तु हो सकती है। तो अब हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं भिन्नों के प्रकार पे। भिन्न के प्रकार यहाँ पे देखते हैं। तो पहला प्रकार है उचित भिन्न, या इसी को बोलते हैं समभिन्न। उचित भिन्न या समभिन्न, इसके दो नाम हैं, उचित भिन्न या समभिन्न। ऐसा भिन्न, ऐसी भिन्न, ऐसी भिन्न जिसका अंश सदैव हर से छोटा होता है। यानी ऐसी भिन्न जिसका अंश जो है सदैव हर से छोटा होता है, जैसे 2/5, 3/7, 4/5, 9/11 इत्यादि। इस तरह की भिन्न यहाँ पे देखें 5 है, यहाँ 2, हर में 5, अंश छोटा है, यहाँ भी
अंश छोटा, यहाँ भी अंश छोटा, यहाँ भी अंश छोटा। तो जिसमें अंश छोटा है उसको उचित भिन्न या समभिन्न भी कहते हैं। अब चलते हैं दूसरे प्रकार पे। दूसरे प्रकार की भिन्न कहलाती है विषम भिन्न। दूसरे प्रकार की भिन्न कहलाती है विषम भिन्न। इस भिन्न में अंश, ठीक इसी का उल्टा कर देंगे, अंश सदैव हर से बड़ा होता है। अंश सदैव बड़ा होता है, जैसे 7/5। जो अभी हम बात कर रहे थे 7/5 ही हम ले लेते हैं। तो 7/5 इसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है। अब जो हम वहां बता रहे थे एक से अधिक वस्तु हो सकती है, तो 7/5 है, इसको अपन देखते हैं। 7/5 का मतलब भी ये भी होता कि 7 में 5 का भाग करना है। तो चलिए अपन देख लेते हैं थोड़ा। 7 में 5 का भाग करते हैं तो 5 एकम 5 माइनस ये 2 आ गया, वे भाग कर दिए। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 1 सही 2/5। 1 सही 2/5 ये सही बटा के रूप में। ये तीसरी प्रकार के भिन्न निकल के आ गई, इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। ये तीसरी प्रकार की भिन्न हो गई, मिश्र भिन्न भी इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे 1 सही 2/5, तो अब इसको समझिए, जो वहां पे छूट गया था कि 5 ही हिस्से हैं, 5 में से हमें 7 लेना पड़ता है, ये कैसे पॉसिबल है? तो इसका हमने भाग किया। हाँ, यहाँ पे एक चीज हमने छोड़ दिया है, हर से छोटा होता है तथा इसका मान, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, इसका मान 1 से कम होता है, 1 से कम होता है, ये चीज जोड़ लीजिए। और यहाँ पे लिख दीजिए इसका मान 1 से अधिक होता है। यानी कहने का मतलब उचित भिन्न जो होती है समभिन्न, इसका मान हमेशा 1 से कम होगा, 1 से छोटी होती हैं। और विषम भिन्न जो होती हैं 1 से अधिक होती है, 1 से बड़ी होती हैं। तो 1 से बड़ी होती हैं तो इसमें 1 या 2 वस्तु शामिल, 1 से अधिक ही वस्तु शामिल होंगी। जब इसको हम लोग देखेंगे विषम भिन्न को, तो 1 से 2 वस्तु शामिल हो सकती, 3 हो सकती, 4 हो सकती। यानी वस्तुओं का जब समूह की बात करेंगे, समूह में भिन्न को दर्शाना है तो विषम भिन्न। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो बात कर रहे थे कि 7/5, तो इसको हमने भाग किया तो आ गया 1 सही 2/5। क्योंकि 1 से बड़ी होती है 2, तो इसको 1 सही 2/5 को 1 + 2/5 भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये दिखाता है कि एक जो है, यानी ये पूरा एक वस्तु पूरी प्लस जो दूसरी वस्तु है उसके भी 5 टुकड़े किए गए हैं, 5 में से 2 लिया गया है। दूसरी वस्तु के 5 में से 2 लिया गया तो 2/5। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मान के चलते हैं 2 वस्तु। अब जब इसके 5 भाग ही करना है, बराबर दोनों वस्तुएं हैं और इसके भी 5 भाग करना, तो ये एक वस्तु है। अब 5 भाग कर दे चाहे पूरा रख लें, तो चलिए करके पहले देख लेते हैं। इसके भी कर लेते हैं।
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब दो वस्तु हो गई, तो दो वस्तु, इसका पूरा पांचों भाग, पूरा भाग, तो जब पूरा भाग कहें तो पूरा भाग में एक पूरा आ जाएगा, प्लस इसके पांच भाग तो किए गए, पांच में से कितने भाग लिए गए, 1 2, ये दो भाग लिए गए, तो ये दो भाग कहलाया 2/5, ये भाग कहलाया 2/5। अगर बात करते तो 5 भाग इसके, 2 भाग इसके, तो पूरा कहलाया बराबर 7/5, ये पूरा भाग कहलाया 7/5, 5 इसके 5 इसके। तो चूंकि पांचों भाग लिख रहे हैं तो अब इसमें डिवाइड करें या ना करें, ये एक पूरा भाग, पूरा, और प्लस दूसरे भाग का 2/5, तो ये पूरा कहलाया 7/5। इसी को हम लिख सकते हैं एक सही 2/5, यानी मिश्र भिन्न भी। ये तीसरी भिन्न भी निकल कर हमारे सामने आई है। अब कोई एक और उदाहरण ले लेते हैं, इसको लिखा रहने देते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं, कोई सी भी ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए कोई भी ले लें, चलिए एक और ले लेते हैं, 13/7 ले लेते हैं। अब 13/7 ले लेते हैं तो 13 में 7 का भाग करेंगे तो 7 एक कम 7, 5, इसको हम लिखेंगे एक सही 5/7। यानी किसी भी वस्तु के 7 टुकड़े किए गए हैं तो एक पूरा भाग है और एक पूरा भाग है और दूसरे भाग का 5वां हिस्सा, 7 टुकड़े में से 5 टुकड़े और लिए गए हैं, यानी इसको यहाँ पे 1 + 5/7 कर सकते हैं। तो ये मिश्र भिन्न भी है और विषम भिन्न से मिश्र भिन्न इस तरह बन सकते हैं, मिश्र भिन्न से विषम भिन्न ही बनेगी। तो ये चीजें हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए यहाँ पे 13/5 की जगह 7 की जगह में हम दूसरा रख के देख लेते हैं, इसको भी समझा लेते हैं। बराबर 13 में 5 का भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 -3, यहाँ से ये निकल के आ रहा है 2 सही 3/5। अब यहाँ पे कितनी वस्तुएं हो गई, यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 + 3/5। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 वस्तुएं शामिल हैं। कैसे, 2 पूरी वस्तुएं इसको मिल रही हैं और तीसरी वस्तु के 5 हिस्से किए गए और 5 में से 3 लिए गए। अगर इसको और भी डिटेल में देखना है तो इसको हम और भी देख सकते हैं, थोड़ा डिटेल में देख सकते हैं। इसको इसी चीज को चलिए मान के चलते हैं, ये बराबर वस्तु है, 3 वस्तुएं यहाँ आएंगी और ये हो गया। अब इसके कितने टुकड़े, 5 टुकड़े। एक 2 3 4 5, एक 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5, 2 पूरी वस्तु, तो इसके टोटल टुकड़े, एक इसके टुकड़े प्लस इसके टोटल टुकड़े, तो 1 + 1 2 हो गया, प्लस इसके कितने, तीसरी जो वस्तु होगी इसके 5 टुकड़ों में से 3 टुकड़े, 1 2 3, 1 2 3, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा, इतने लिए गए। इसके पूरे ले लें तो अब टुकड़े करें,
चाहे ना कहे जब पूरी वस्तु मिल रही है ये, तो ये कहलाया 3/5। तो टोटल सभी को जोड़ देंगे तो 1 प्लस बराबर 2 प्लस 3/5 बराबर हो जाएगा, इसी को लिख सकते 2 सही 3/5 या 5 दूनी 10 13/5। तो इस तरह से विषम भिन्न को हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं और जान ही गए हैं। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, भिन्न के बारे में आपको जानकारी मिली, तो ऐसी ही जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में भिन्नों का जोड़ और घटाना पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।